नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम चंद एक खतूत भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेशुमार खतूत मौसूल होते रहते हैं और एक अंबार लगा हुआ है और एक एक ख़त लेते हैं। अभी ये सैयद मेहदी रज़ा हैं। सैयद मेहदी रज़ा चीचा वतनी से लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी एक झोटी है, उसको वो हीट में नहीं आ रही, ये बताएं कि उसको कौन सा टीका लगवाएं और कितने दिनों बाद वो हीट में आ जाएगी, और अगर वो ना ठहरे तो फिर इसका क्या इलाज करना चाहिए। तो सैयद मेहदी रज़ा साहब, आपकी जो झोटी है उसको हीट में लाने के लिए लूटालाइज का भी टीका लगा सकते हैं, और या एक डेलमेजीन है उसका टीका। डेलमेजीन का या ल्यूटालाइज का टीका, ये पहले दिन 5 सीसी का टीका आप ये लगा दें और 3 से 5 दिन के अंदर अंदर ये जानवर जो है वो हीट में आ जाता है, और उसके बाद आप बीज रखवा दें। अगर सपोज़ खुदा न खास्ता हीट में नहीं आता तो 11 दिन के बाद दूसरा टीका जो है वो ल्यूटालाइज का वो 5 सीसी का ये लगवाएं, और इसके ठीक 78 घंटे बाद 78 आवर्स बाद 78 घंटे बाद बीज रखवा दें। बहुत शुक्रिया आपका ख़त लिखने का और प्रोग्राम पसंद करने का। ये एक और ख़त है जनाब आकिल, सैयद आकिल, ये भी ये लिया से ये लिखते हैं सैयद आकिल कि हमने एक अच्छी नस्ल की गाय वो पाल रखी है, और उसका ये एक थन जो है वो कुछ ख़राब सा होता नज़र आ रहा है, और ये लिखते हैं कि ये अब ड्राई हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि ये जब बच्चा जन्म दे तो वो थन ख़राब हो, तो इसके मामले में डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए। तो मेरे आकिल भाई, आप की जो अच्छी नस्ल की गाय है, आप गाय हो या भैंस हो, जब भी ड्राई हो जाएं यानी खुश्क दूध कर लें तो इनके थनों में एक याद रखें एल्बा ड्राई प्लस। एल्बा ड्राई प्लस ये जो है ये ट्यूब्स मिलती हैं, ये थनों में चढ़ा दें और ये इसकी हिफाजत करेगा। और याद रखें कि जब भी बच्चा जन्म देगा इंशाअल्लाह ताला तो इसके थन की बीमारियां जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा आ जाएगी, मुकाबला करने की क़ुव्वत, और वो साफ़ सुथरे रहेंगे। और आपका प्रोग्राम पसंद करने का शुक्रिया। मैं आपको, आपने ये लिखा कि जी आप हमें लिटरेचर भी भेज दें, तो मैं आपको लिटरेचर भी भेज दूँगा। ये एक ख़त है जनाब चौधरी इमदाद साहब। चौधरी इमदाद साहब लिख रहे हैं झंग से। चौधरी इमदाद झंग से ये कहते हैं कि ये भी, इनका भी जानवरों, डॉक्टर साहब हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है और हम सारे घर वाले बड़े शौक़ से इसको देखते हैं, बल्कि इसका इंतज़ार करते रहते हैं। भाई चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। और इन्होंने लिखा है कि गलघोटू के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे कोई बीमारी जब आ जाती है तो बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, उनके लिए, इसके लिए आप हमें कोई नुस्खा तजवीज़ करें, ख़ास तौर पे कोई वलायती नुस्खा दें। तो मेरे भाई चौधरी साहब, बात यह है कि गलघोटू वाकई एक बहुत मूज़ी मरज़ है। इसमें जानवर अक्सर जो भी इसकी लपेट में आते हैं उनका गला घुट जाता है, वो मर जाते हैं। तो इनको एक तो वक्त पे इनकी वैक्सीनेशन कराएं, इनको टीके लगवाएं, हिफाजती टीके, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो उसको एकदम आइसोलेट कर दें, अलहदा करके रख दें। और उसके बाद उनको एक बुखार बड़ा तेज़ हो जाता है, उसके लिए डिपिरॉन के इंजेक्शन लगाएं, और डिपिरॉन के साथ साथ आप क्लोरोटेट्रासोन या डॉक्टर जिन के इंजेक्शन और साथ सिपिकॉन 5 ग्राम के इंजेक्शन ये 8-8 घंटे बाद पहले लगाएं, और फिर पहले दिन 8-8 घंटे बाद, फिर दूसरे दिन इसको 12-12 घंटे बाद कर सकते हैं। बाकी एक और टीका, अगर ये टीका दस्तयाब ना हो तो एक और एक्सिनल RTU 100 ml, ये एक्सिनल RTU 100 ml का टीका
ये 100 ml का मिल जाता है। इसका 10 cc का टीका रोज़ाना जो है 3 दिन तक तो कम से कम ये लगाएं, और अगर खुदा न खास्ता नमूनिया वगैरह भी हो जाए तो उसके लिए भी ये एक्सिनल RTU जो है ये अच्छा खासा फ़ायदेमंद है। तो एक और ख़त ये हमें लिखा है, हमारी बहन है, इनका नाम है राबिया बीबी। राबिया बीबी ये लिख रही हैं फैसलाबाद 236 गाबे से। तो ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसका वक्त बढ़ाया जाए। मेरी बहना, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारा प्रोग्राम पसंद करती हैं, और वक्त आपका जो गुजारिश है, आपका हुक्म, मैं तो कहूँगा मेरे सर आँखों पे, लेकिन इसकी आपकी आवाज़ हमारे प्रोड्यूसर जो भी प्रोग्राम को तरतीब देते हैं, वक्त उनके लिए उन तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी इन्होंने लिखा है कि हमारे एक ख़ास तौर पे ये अंदरूनी किरमों के बारे में ख़ास तौर पे वो कहती हैं कि हमारे जानवरों को वो अंदर कीड़े पड़ गए हैं और वो उनके मुंह से राल टपक रही है, आप इसका कोई इलाज कर बताएं। मेरी बहना, उसके लिए अंदरूनी किरम हो या बैरूनी किरम हो, उनके ख़ात्मे के लिए आपको बहुत सारी अद्वियात मैं बताता रहता हूँ, आप प्लीज़ नोट फरमा लें। ख़ास तौर पे उनको नीलजान प्लस या आप एल्बेंडेक्स या फारबेंडा, ये अद्वियात आप पिला सकती हैं, या लीवाजान। और इसके अलावा अगर इंजेक्शन लगाना हो तो डेक्टोमैक्स है, ये इसका टीका लगवाएं, ज़ेरे जल्द ये टीका लगेगा, और इससे अंदरूनी और बैरूनी किरम दोनों का ख़ात्मा हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो अंदरूनी है वो तो मरेंगे ही मरेंगे, और इसका जो चीचड़ वगैरह, जुएं और खून जो चूसने वाले कीड़े होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं, वो सारी मर जाएंगी। उसके लिए 10 cc का आप डेक्टोमैक्स का टीका 10 cc का ये ज़ेरे जल्द लगाएं। अब चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, डॉक्टर अशरफ साहबजादा अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। हम आपको वापस ले चलते हैं लाहौर स्टूडियो। रब राखा।